तालबात अस्सलाम वालेकुम। पिछले पीरियड में हम शक्ली कशिश के बारे में पढ़ रहे थे और एक मिसाल भी ली थी। उसी मिसाल को फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ और उसी को दोहराता हूँ। पिछले पीरियड में दो लड़के थे, अब्दुल समद और अब्दुल बासित। दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर खड़े थे। कितने मीटर के फासले पर? तो डिस्टेंस जो है फासला वो है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। और पहले वाले जो लड़का था समद जो था उसकी कमियत जो है 75 kg थी और दूसरा लड़का जो बासित था उसकी कमियत जो है वो 80 kg थी, ठीक है। और ये कहा गया था कि उनके दरमियान शकली कुव्वत कितनी है। शकली कुव्वत यानी F बराबर हमको ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। और हमारे पास G की वैल्यू ये दी रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी न्यूटन मीटर कुव्वत 2 फी मुरब्बा किलोमीटर, ठीक है। और ये दी हुई है। न्यूटन के कानून के मुताबिक क्या होता है अपने पास? देखो, न्यूटन के कानून से आप क्या लिखते हैं? F बराबर G m1 m2 G इंटू या G ज़रब m1 ज़रब m2 बटे R स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखते अपन, ठीक है। G की वैल्यू आपने रखा था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 रखा था आपने 75 और इंटू m2 रखा था आपने 80 और बटे 1 कुव्वत 2 यानी R की कीमत 1 थी, ठीक है। बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 0, इसको मल्टीप्लाई करो 0। देखो 8 पंजे 40 के सिफर हासिल के 4, 8 सती 56 और 4 60, ठीक है, इस तरीके से। और बटे 1 कुव्वत 2 का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू ये 6 ज़रब, इसको 10 कुव्वत 3 लिख सकते हैं। 10 कुव्वत 3 बोले तो 1000, 1000 ज़रब 6 बोले तो 6000, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया था? बराबर का निशान 6.67 ज़रब 10 कुव्वत, देखो वज़न 11 और जमा 3 कितना हो गया? वज़ा 8 हो गया और ज़रब कितना हो गया? ये 6 हो गया, ठीक है। फिर से F बराबर आपका जवाब आया था 6 से ज़रब करो, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल का 4, 6 6 के 36 37 40 के सिफर हासिल का 4, 6 6 के 36 और 4 40, है ना। 2 नंबर के बाद आशारिया था 40 आशारिया 10 कुव्वत वज़ा 8, ये हमारा जवाब आया था। और ये फोर्स है शकली कशिश, यानी उसकी इकाई जो है न्यूटन लिखा था। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एक अदद और इधर सरका दो तो 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन बराबर है। ये पिछले पीरियड में हमारा जवाब आया था। यानी यहाँ पर ये कुव्वत जो है बिल्कुल मामूली है, नज़रअंदाज करने के काबिल है, ठीक है। और ये इस कुव्वत की वजह से वो दोनों लड़के एक दूसरे की, या समद जो है बासित की तरफ सरकने लगेगा, ये दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ सरकने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद उसी सवाल के अंदर में दिया हुआ है कि 1 सेकंड के बाद समद की रफ्तार क्या होंगी और वो रफ्तार वक्त के साथ बदलेंगी और कैसे बदलेंगी। तो यहाँ पर अब्दुल समद पर, फिर से समद पर अमल करने वाली कुव्वत कितनी है अभी आपने निकाला। ये पूरी बात ही जो है समद के लिए आपने ये कुव्वत जो है समद के लिए निकाला कि समद कितनी कुव्वत से समद बासित की तरफ जाएगा। तो समद पर अमल करने वाली कुव्वत कितनी हो गई? यही हो गई F बराबर 4 अभी आपने ये निकाला 4.002 ज़रब 10 कुव्वत वज़न 7 न्यूटन, ठीक है। समद का वज़न का था, समद की कमियत कितनी थी? m1, ठीक है। m1 बराबर ये समद की कमियत, ठीक है, कितनी थी? 75 kg थी, ठीक है। उसके बाद समद पर अमल करने वाली इसरा कितनी होंगी वो अपन ए ले लेते हैं। समद पर अमल से पैदा होने वाली इसरा, ठीक है, बराबर कितना आपको ये निकालना है, ठीक है। अपने पास न्यूटन के कानून के मुताबिक क्या था? न्यूटन की हरकत के दूसरे कानून से, न्यूटन के हरकत के दूसरे कानून से F बराबर क्या है आपके पास? ma। आपको A निकालना है तो A बराबर क्या हो जाएगा? F बटे m। F की कीमत कितनी है आपकी?
4.002 ज़रब 10 कुव्वत वज़ा 7 और बटे m कितना है यहाँ पर, m ले लो इसको, अकेला समद है यहाँ पर, बटे 75। ठीक है, ये आपका इसरा आ जाएगा। इसको हल करने के बाद इसका जवाब आता है 5.34 ज़रब 10 कुव्वत वज़ा 9 मीटर फी सेकंड कुव्वत 2। ठीक है, अब 1 सेकंड के बाद रफ्तार मालूम करने का है। ठीक है, 1 सेकंड बाद रफ्तार, ठीक है, हमको ये निकालने का है। तो हरकत की पहली मसावात क्या है, न्यूटन की पहली मसावात क्या है, v बराबर u जमा ए टी। ठीक है, u जमा ए टी। तो अभी यहाँ पर v जो है ये आखिरी रफ्तार है, क्या है ये आखिरी रफ्तार, और u क्या होती है, u होती है इब्तिदाई रफ्तार। क्या होती है ये इब्तिदाई रफ्तार। तो अभी समद की जो रफ्तार है वो u वो जो है 0 है। ठीक है, इसरा आपका निकाल के यहाँ पर a बराबर कितना आ गया आपका इसरा, ये 3.34 ज़रब 10 कुव्वत वज़ा 9 मीटर, इकाई भी लिखने का है। और आपको t बोले तो 1 सेकंड, यहाँ पर वक्त कितना है 1 सेकंड। ठीक है, सेकंड कर देते हैं 1 सेकंड। अब आपको निकालना है क्या है, रफ्तार निकालना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका, u कितना हो गया 0 जमा यहाँ पर कितना हो जाएगा ये a कितना हो गया आपका, रखो वहाँ पर 5.34 ज़रब 10 कुव्वत वज़ा 9 ज़रब 1। तो v बराबर आ गया 5.34 ज़रब 10 कुव्वत वज़ा 9, है ना। रफ्तार की इकाई क्या, मीटर फी सेकंड, मीटर फी सेकंड। सेकंड के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड बाद रफ्तार जो है ये रफ्तार बहुत ही धीमी होती है, जो कि बगैर रगड़ के भी मुमकिन है। उसके बाद यहाँ पर समद पर अमल करने वाली शकली कुव्वत भी निकालना है हमको, ज़मीन की या अमल करने वाली ज़मीन की कुव्वत कशिश, ये भी हमको निकालने का है। तो आपको यहाँ पर m जो है ये m1 जो है ये ज़मीन की कमियत ले लो, ये दी रहती है ज़मीन की कमियत। आप बोलेंगे कहाँ से आया, हमको याद हो ना, इसको m1 ले लेते हैं ज़मीन की कमियत 6 ज़रब 10 कुव्वत 24 kg, ये ज़मीन की कमियत है। ठीक है, ज़मीन का निस्फ़ कुत्र को आप r ले लो, लिख दो यहाँ पर ज़मीन का निस्फ़ कुत्र। ठीक है, r बराबर आपका हो गया 6.4 ज़रब 10 कुव्वत 6 मीटर। ये सब दिए रहेगा, आप बोलोगे इसको याद करने की ज़रूरत है, नहीं है। ज़मीन की कमियाँ, ज़मीन का निस्फ़ कुत्र, ये सब जो है, या कायनाती मुस्तकिल जी वगैरह की कीमत यहाँ पर ये सब पहले से दिए रहेंगे। मैं निशान लगा देता हूँ, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सब कीमतें आपको दिए रहेंगी। ठीक है, कायनाती मुस्तकिल जो है वो दिया हुआ है जी, ज़मीन की कमियत m ये भी दिया रहेगा, ज़मीन का निस्फ़ कुत्र कैपिटल R ये भी दिए रहेगा आपको। समद की कमियत कितनी है उसको आप mt ले लो। ठीक है, ये हो गया समद की कमियत। वही सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें 75 kg दिया हुआ है, तो आप भी 75 kg ले लो। और जी जो है ये जी या कायनाती कशिश मुस्तकिल जो है ये कायनाती मुस्तकिल, ये आपको फिर से दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर कुव्वत 2 फी किलोग्राम का मुरब्बा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ज़मीन की शकली कुव्वत, ज़मीन की कुव्वत कशिश। ठीक है, ये निकालना है ज़मीन की कुव्वत कशिश, F आपको निकालना है ज़मीन की कुव्वत कशिश। ठीक है, उसको F बोल रहे हैं। फार्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 और बटे यहाँ पर g लगा दो, g इंटू, और यहाँ पर r जो है वो ज़मीन के लिहाज से निकाल रहे हैं तो r कुव्वत 2 आ जाएगा। ठीक है, पूरी कीमत रख दो, F बराबर g की कीमत 6.67 ज़रब 10 कुव्वत वज़ा 11 ज़रब m1 की जो है वो 6 ज़रब 10 कुव्वत 24 ज़रब m2 है आपका 75 kg बटे r की कीमत है आपके पास 6.4 ज़रब 10 कुव्वत 6 और उसका
पूरा मुरब्बा। इकाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में कुव्वत की जो इकाई है वो लिख देंगे, न्यूटन है। अब यहाँ पर ये सब मिटा देते हैं। सवाल हल करते वक्त आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको क्लिक करके रोक कर फिर से आप उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये सब बातें आपकी कॉपी में आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये सब बातें लिखाई भी जा रही है और समझाई भी जा रही है। ये पूरा हिस्सा यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। यहाँ 9वीं क्लास में हम न्यूटन की 3 मसावात पढ़ चुके थे। अभी हम उसको फिर से दोहरा लेंगे, तीनों मसावात को, न्यूटन की हरकत की तीनों मसावात को, ठीक है। न्यूटन की पहली मसावात, न्यूटन की दूसरी मसावात, न्यूटन की तीसरी मसावात। उसके पहले हमको यहाँ पर इस सवाल को कंप्लीट कर लेना है। F बराबर क्या आ गया आपका, देखो F बराबर 6.67 ज़रब, इसको 6 ले लो पहले, और ज़रब 75 भी पहले ले लो, और ये कितना बच गया 10 कुव्वत, 10 कुव्वत, ये 75 है आपका। देखो 24 में से 11 कम कर दो, कितना बच गया 13, ठीक है, बटे नीचे हो जाएगा 6.4 ज़रब 2 बार लिख लो 6.4, और यहाँ पर देखो 10 कुव्वत 6, ये 2 12 हो जाएगा, 10 कुव्वत 12, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 6.67 ज़रब 75 से ज़रब करो, 6 पंजे 30 के सिफर हासिल का 3, और 6 सत्ते 42, 43 44 45, ठीक है। और ये हो गया, देखो 10 कुव्वत 12 ऊपर जाके वज़ा हो जाएगा, ये 13 में से 12 कम करेंगे तो 10 बचेगा, और नीचे बच जाएगा आपका 6.4 ज़रब 6.4 2 बार, है ना। अब यहाँ पर आपको इसको हल करके इसकी कीमत निकालना है, ये चीज़ आपको आना ज़रूरी है। थोड़ा सा लंबा है ये हिसाब, कैलकुलेशन। देखो आश्चर्य यहाँ से हटा दो, 2 अदद के बाद है, यहाँ पर भी आश्चर्य 2 अदद के बाद है, इसको भी हटा दो, तो F बराबर 667 ज़रब ये 45 हो गया, और ज़रब ये 10 कुव्वत, ये 1 सिफर 1 सिफर, ये 10 कुव्वत 2, इसको ऐसे रहने दो, और बटे ये 64 ज़रब 64 हो गया, ठीक है। अब आपको उसको हल करना है, ज़रब भी करना है, इसको आप करके देखना, पहले ये दोनों को ज़रब करना और फिर उससे जो, और ये दोनों को भी ज़रब करना, इसके हासिल ज़रब को इसके हासिल ज़रब से तकसीम करके देखना, तो आपके पास जो जवाब आता है वो F बराबर होता है 733, और चूँकि F जो है कुव्वत है उसकी इकाई न्यूटन है, ठीक है। तो समद और बासी के दरमियान शकली कशिश जो है वो समझ पर अमल करने वाली ज़मीन की जो शकली कुव्वत कशिश है वो F बराबर इतना आएगा, ठीक है। अब उसके बाद समद की इब्तिदाई रफ्तार, 1 सेकंड के बाद समद की रफ्तार क्या हो जाएंगी, 1 सेकंड के बाद देखो यहाँ पर लिखो, ज़मीन की कुव्वते कशिश की वजह से बुलंदी से नीचे गिरते हुए हालत सुकून से हरकत में आने के 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड के बाद समद की रफ्तार ये हमको मालूम करना है, ठीक है। समद की इब्तिदाई रफ्तार यू ले लेते हैं, इब्तिदाई रफ्तार 0 होंगी, ये इब्तिदाई रफ्तार, समद की इब्तिदाई रफ्तार, ठीक है, ये आपका 0 है रफ्तार, ठीक है। शकली कशिश कितनी कुव्वत कितनी लेकर आए थे हमने, F बराबर शकली कुव्वत कितनी लेकर आए थे हमने 733 न्यूटन, ठीक है। और समद की कमियत हमको M ही लेना है, समद की कमियत, ठीक है, वो 75 kg बराबर 75 kg। आपको क्या निकालना है, रफ्तार निकालना है, टाइम भी दिया हुआ 1 सेकंड, T बराबर 1 सेकंड ये वक्त, और क्या निकालना है, V निकालना है, V बराबर रफ्तार, आखिरी रफ्तार आपकी समद की हमको निकालना है ना। तो समद का इसरा कैसे हो जाएगा, A बराबर ये लिखो, A बराबर ये इसरा हमको निकालना है, तो F बराबर क्या होता है M, तो A बराबर क्या हो जाएगा F बटे M। F कितना आ गया आपका आ गया F 333 733
बटे m कितनी थी उसकी 75 थी। आप इसको हल करके देखेंगे तो जवाब कितना आएगा इसका 733 को तकसीम करके देखेंगे तो इसका जवाब आएगा लगभग 9.77 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। ये इसरा हो गया। क्या हो गया? ये इसरा आ गया। आपको क्या निकालना है? आपको आखिरी रफ्तार। तो न्यूटन की पहली मसावात से, न्यूटन की पहली मसावात से क्या हो जाएगा? v बराबर u जमा AT। v निकालना है आपको, वैसे रहने दो। u कीमत 0 है, a की कीमत आपकी 9.77 और t की कीमत 1। तो v बराबर कितनी हो जाएंगे उसके आप रफ्तार? 9.77 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। ठीक है, सॉरी ये रफ्तार है इकाई। इसरा में कुव्वत 2 आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आपको मैंने कहा था कि हमने पिछले 9 क्लास में न्यूटन की 3 मसावात पढ़े थे। न्यूटन की पहली मसावात क्या थी? पहली मसावात यही थी, v बराबर u जमा AT। और न्यूटन की दूसरी मसावात क्या पढ़ा था हमने? न्यूटन की दूसरी मसावात हमने पढ़ा था, जल्दी बोलो, S बराबर u t जमा 1/2 AT कुव्वत 2। और न्यूटन की तीसरी मसावात v कुव्वत 2 बराबर u कुव्वत 2 जमा 2AS। ठीक है, ये 3 मसावात हम 9 क्लास में पढ़ चुके थे। यहाँ पर v जो थी इब्तिदाई रफ्तार, u जो थी इब्तिदाई रफ्तार थी, v आखिरी रफ्तार थी, t जो था ये वक्त था, ये क्या था? वक्त था, वक्त के लिए। a जो था वो इसरा के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पर अलामत, और s जो है फासले के लिए, s फासला, या हम बुलंदी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। और क्या बचे यहाँ पर? पूरी बात आ गई है ना। यहाँ पर ये 5 बातें, 5 अलामतों का इस्तेमाल है। v है, u है, t है, a है और s है। ठीक है, तो ये आपको मसावात को याद रखना है। ये पहली मसावात है, ये दूसरी मसावात है और ये तीसरी मसावात। न्यूटन की पहली मसावात, दूसरी मसावात और तीसरी मसावात। ठीक है, कुछ सवालात किताब में दिए हुए हैं, हम वो सवाल को यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर पढ़ना है ज़मीन का शकली इसरा। ज़मीन का शकली इसरा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। पेपर में अक्सर इसके ऊपर में छोटे छोटे सवालात आते हैं। यहाँ पर हमने कुछ हिसाबी सवाल जो है न्यूमेरिकल जो किए हैं, कुछ बड़े भी हो गए लेकिन कुछ आसान भी है यहाँ पर, और उस पर एक एक सवाल कभी ना कभी उस पर पूछा जाता है। कभी तारीफ़ के ऊपर में, कभी जो है मसावात के ऊपर में, और कभी जो है मुख्तलिफ वजूहात, साइंसी वजूहात के बारे में भी सवाल इसमें आते हैं। ठीक है, ज़मीन का शकली इसरा। ज़मीन का शकली इसरा। ठीक है, ज़मीन की शकली इसरा को अपन कौन सी अलामत से ज़ाहिर करते हैं? जी से ज़ाहिर करते हैं, छोटा जी, और कायनाती मुस्तकिल बड़ा जी। ठीक है, इसरा जो है किसको बोलते हैं? देखो, ज़मीन के करीब तमाम शय पर शकली कुव्वत का असर होता है। कोई भी चीज़ है उस पर शकली कुव्वत का असर होगा। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक किसी शय पर अमल करने वाली कुव्वत से उस शय में इसरा पैदा होता है। इसरा पैदा होता है ना। किसी शय पर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक शय है, उसके ऊपर में कुव्वत अमल कर रही है। ये शय है, उसकी कमियतें में, उस पर ये कुव्वत अमल कर रही है, तो इसके अंदर में इसरा पैदा होगा, है ना। इसरा पैदा होगा। इसरा को यहाँ पर जो ज़मीन है उसके ऊपर में कोई कुव्वत अमल करती है, तो उस कुव्वत को हम ज़मीन का शकली इसरा बोलेंगे। उससे ज़मीन में इसरा पैदा होता है, उसे